दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जजमेंट पास किया और उसके अनुसार पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकता है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। हे एवरीवन, आई एम एडवोकेट शुभम। हमारे चैनल सलाह ले लो पर आपका स्वागत है। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस कामेश्वर राव और जस्टिस अनूप कुमार की बेंच ने एक ऑर्डर पास किया है और उसके अनुसार अगर कोई पति या पत्नी दोनों में से कोई भी पार्टनर अगर कमाने में सक्षम है, नौकरी कर सकता है, कमा सकता है, तो उसको मेंटेनेंस लेने का अधिकार नहीं है, यानी कि अपने पार्टनर से मेंटेनेंस क्लेम करने का अधिकार नहीं है। इस मामले में ये हुआ था कि हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट होने के बाद वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ घरेलू हिंसा का एक केस फाइल कर दिया था और उस घरेलू हिंसा के प्रकरण में कोर्ट ने हस्बैंड पर 21,000 रुपए का मेंटेनेंस वाइफ को देने का ऑर्डर पास कर दिया। हस्बैंड 21,000 रुपए का मासिक यानी कि प्रति माह मेंटेनेंस वाइफ को दे रहा था, बट साथ ही में वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट हिंदू मैरिज एक्ट के तहत डाइवोर्स भी फाइल कर दिया और वहाँ भी मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर दिया। बट इस प्रकरण में कोर्ट ने 30,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया। घरेलू हिंसा के केस में 21,000 का मेंटेनेंस ऑर्डर था और यहाँ पर 30,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया। अब दोनों ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो मेंटेनेंस दिया नहीं जा सकता, इसलिए मेंटेनेंस के लिए प्री डिसाइडेड है कि जिस भी ऑर्डर में मेंटेनेंस का अमाउंट ज्यादा होता है वही अमाउंट मेंटेनेंस के रूप में दिया जाता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह थी कि 21,000 रुपए का मेंटेनेंस हस्बैंड देने के लिए सक्षम था, लेकिन 30,000 रुपए का मेंटेनेंस का अमाउंट हस्बैंड देने में सक्षम नहीं था। वो कैपेबल नहीं था कि 30,000 रुपए का अमाउंट प्रति माह अपनी पत्नी को मेंटेनेंस के रूप में दे सके। इसलिए हस्बैंड ने 30,000 के मेंटेनेंस के ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी ताकि अमाउंट को कम किया जाए। हस्बैंड ने मेंटेनेंस अमाउंट को कम करने के लिए यह ग्राउंड्स लिए कि उनकी 2 बहनों का मेंटेनेंस उनको करना रहता है, उनकी फैमिली में बूढ़े माँ बाप है और कुछ लोन है जिनकी किस्तें भी उन्हें भरनी पड़ती है, इसलिए 30,000 रुपए का मेंटेनेंस अमाउंट वे देने में सक्षम नहीं है, उसको कम किया जाए। और हस्बैंड ने अपने पिटीशन में यह भी ग्राउंड लिया कि उनकी वाइफ दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है और इस डिस्प्यूट या फिर डाइवोर्स से पहले वे हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करते थे और 25,000 रुपए महीना कमाते थे, यानी कि वो काम करने में या खुद का भरण पोषण करने में सक्षम है, बट इंटेंशनली मेंटेनेंस का अमाउंट लेने के लिए वह कोई काम नहीं करती है और फ्री में सोशल वर्क करती है। हाईकोर्ट ने इन सभी ग्राउंड्स को देखते हुए पिटीशन में मेंटेनेंस का अमाउंट पूरी तरह से खत्म तो नहीं किया, बट 30,000 से वापस 21,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर दिया। और कोर्ट ने अपने ऑर्डर में यह भी कहा कि अगर कोई पार्टनर पति या फिर पत्नी दोनों में से कोई भी कमाने में सक्षम है या स्वयं का भरण पोषण करने में सक्षम है, कमा सकते हैं और इंटेंशनली बेरोजगार रहते हैं, तो वे अपने पार्टनर से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते हैं या फिर कोई हक नहीं रखते हैं। सो अगर आपके खिलाफ भी कोई मेंटेनेंस का केस पेंडिंग है या फिर आप मेंटेनेंस दे रहे हैं और आपको लगता है कि आपका पार्टनर स्वयं कमाने में सक्षम है, अपना भरण पोषण करने में सक्षम है, तो आप ऐसे ग्राउंड्स या फिर एविडेंस कोर्ट के समक्ष दे सकते हैं, जिससे आपका मेंटेनेंस खत्म हो सकता है या फिर कम किया जा सकता है। मेंटेनेंस क्या है, मेंटेनेंस कौन ले सकता है, किससे ले सकता है और कितना अमाउंट ले सकता है, इन सभी बातों के ऊपर, इन सभी क्वेश्चंस के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है जो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मेंटेनेंस से जुड़ी यदि आपकी और कोई क्यूरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसी तरह के लीगल नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करें।